Assalamu alaikum. Continuing with the series of data structures, today we are going to start our lecture number 11. So इसमें सबसे पहले जो प्रीवियस चैप्टर में हमने एक कोड जो है क्यू का सिमुलेशन मेथड का डील किया था, उसमें एक था कि क्यू एंड देन लाइक स्मॉल क्यू और सब 4. तो 4 उसमें हमने ये कहा था कि हम इसलिए डील कर रहे हैं कि 4 कस्टमर्स हैं, तो यहाँ पे करेक्शन कर लें कि वो 4 कस्टमर्स की वजह से हमने एरे का साइज़ 4 डिक्लेयर नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि आपके पास एग्जांपल में टेलर मशीन्स जो हैं वो टेलर्स वो 4 थी, इसलिए जो हमने 4 डिक्लेयर किया था. ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पे देखें, अगेन वही आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ गई कि क्यू जो है वो ओवरऑल फीफो स्ट्रक्चर फॉलो करती है, दैट इज़ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. लेकिन इसकी कुछ वेरिएशन इस तरह की हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस इस तरह के हैं, लाइक प्रायोरिटी क्यू जो फीफो स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो नहीं करते, बल्कि वो इवेंट बेस्ड के हिसाब से चलते हैं. वो इवेंट बेस्ड होते हैं कि फ्यूचर में जो इवेंट सबसे पहले होने जा रहा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाए एंड ऑल दैट. ठीक है, इस चैप्टर में दो मेन पॉइंट्स हैं. एक तो आपके पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू, मतलब इसका एक पूरा कोड आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, और इसी को डिस्कस किया हुआ है. और दूसरा ये कि हमने यहाँ पे ट्री और बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, मतलब ट्रीज़ को डिस्कस किया. ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू की तरफ. तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आपके पास हेडर फाइल्स इंक्लूड हो गई event.cpp. ठीक है, और उसके अलावा पी क्यू मैक्स लाइक प्रायोरिटी क्यू जो है हमने इसका यहाँ पे कांस्टेंट साइज़ डिक्लेयर कर दिया, दैट इज़ 30. अब हमने क्लास क्रिएट करना स्टार्ट की. क्लास का क्या नेम रखा हमने, प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, इसके पब्लिक पार्ट में हम सबसे पहले आए, ये सेम क्लास के नेम जैसा ये जो है इसका हमने कहा कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया. ठीक है, कंस्ट्रक्टर में 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए. कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हमने इनिशलाइजेशन करनी होती है ना, तो साइज़ हमने क्यू का, प्रायोरिटी क्यू का 0 डिक्लेयर कर दिया, और रियर यानी कि जो उसका बैक एंड था वो हमने -1 से डिक्लेयर कर दिया, इनिशलाइज कर दिया. ठीक हो गया. अब ये देखें टिल्डा प्रायोरिटी क्यू, ये बेसिकली क्या है, ये कंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट डिस्ट्रक्टर है. ठीक है, उसके बाद अब हमने देखा कि कहीं जो आपकी प्रायोरिटी क्यू जो है वो फुल तो नहीं है. अगर तो वो फुल होगी तो यहाँ पे अब देखें साइज़ इज़ इक्वल टू पी क्यू मैक्स. अब पी क्यू मैक्स क्या है, 30, जो हम हेडर फाइल की फॉर्म में ही ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं पहले ही. तो अगर तो साइज़ पहले से ही इसकी मैक्सिमम लिमिट के बराबर है तो 1 आंसर रिटर्न होगा, यानी कि ट्रू. इसी तरह अगर साइज़ जो है वो अभी लेस देन है पी क्यू मैक्स से, तो ये फुल जो है वो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, यानी कि 0. ठीक है, अब हम रिमूव मेथड की तरफ चलते हैं. अब ये पॉइंटर्स की हेल्प से डिक्लेयर किया हुआ है. अब रिमूव मेथड में सबसे पहले वो देखेगा कि साइज़ का साइज़ जो है क्यू का, प्रायोरिटी क्यू का, वो ग्रेटर दैन 0 तो है. क्यों? क्योंकि रिमूव यानी कि डी क्यू जब हम करेंगे तो हम तभी डी क्यू या रिमूव कर सकेंगे ना जब क्यू में पहले से कुछ मौजूद होगा. तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि साइज़ है ग्रेटर दैन 0, यानी कि कोई ना कुछ पड़ा हुआ है आपकी प्रायोरिटी क्यू में. तो उसके लिए लोएस्ट इंडेक्स यानी कि 0 से हमने स्टार्ट किया, और उसकी वैल्यू जो है वो हमने जो हमने क्रिएट किया था पॉइंटर टूवर्ड्स इवेंट, उसमें स्टोर कर दी. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इंट j इज़ इक्वल टू 0 एंड देन साइज़ -2. अब यहाँ पे साइज़ -2 क्यों है, क्योंकि रियर जो है वो -1 था ना यहाँ पे, तो -1 में से जब हम मज़ीद -1 करेंगे तो माइनस प्लस एंड देन साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है, तो -2 आपके पास इस तरह से आया. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, अगर वो लाइक रिमूव हो जाता है, जिस एलिमेंट को हम डी क्यू करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो साइज़ में से भी 1 माइनस कर देंगे, और जो रियर जिसको पॉइंट आउट कर रहा होगा उसमें से भी 1 माइनस कर देंगे. अदरवाइज़ अगर ये इफ़ पार्ट नहीं ठीक से चलता, इसका क्या मतलब है कि साइज़ ग्रेटर दैन 0 नहीं है, बल्कि साइज़ 0 है, कि आपकी जो लाइक आपके पास जो प्रायोरिटी क्यू है वो पहले से खाली है, तो हम रिटर्न कर देंगे नल पॉइंट है. ठीक है, और सी आउट क्या डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पे कि रिमूव क्यू जो है वो एम्प्टी है, तो रिमूव नहीं हो सकता, डी क्यू नहीं किया जा सकता. इसी तरह हम इंसर्ट इवेंट की अगर हम इंसर्ट मेथड की बात करें, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कहीं आपके पास प्रायोरिटी क्यू जो है वो फुल तो नहीं है. तो इफ़ नॉट फुल, ये जो आपके पास एक्सक्लेमेशन साइन है, ये नॉट इनवेरिएंट का कम्प्लीमेंटेशन का साइन होता है. तो यहाँ पे अब इसका क्या मतलब है कि इफ़ नॉट फुल के अगर तो लिस्ट फुल नहीं है, यानी कि इसमें जगह है, तो क्या करो कि रियर जो है उसकी वैल्यू में भी 1 ऐड कर दो. ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ है कि हमें पता है कि जब हम डी क्यू करते हैं ना, रिमूव करते हैं, तो वो लिस्ट के फ्रंट से होता है. ठीक है, और क्यू के फ्रंट से होता है, सॉरी. और इसी तरह जब इंसर्ट हम करते हैं, इन क्यू करते हैं, तो वो हमेशा क्यू, प्रायोरिटी क्यू भी तो क्योंकि क्यू की ही टाइप है, तो इसमें भी इंसर्शन जो है वो एट द रियर या बैक एंड ऑफ द क्यू होगी. ठीक है, और इसी तरह जो एडिशन है, सॉरी रिमूवल है,
वो आपके पास जो है वो फ्रंट पार्ट से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो ऑब्जेक्ट ई क्रिएट हमने किया था, इसकी वैल्यू हमने किस में स्टोर करनी है। अब क्योंकि इंजर्शन हम बैक पे कर रहे हैं ना, रियर पे, तो जो नोड रियर को उस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है ना, उसमें ई की वैल्यू कर देंगे स्टोर, ठीक है। और फिर साइज़ जो है पूरा हम अपनी प्रायोरिटी क्यू का +1 इंक्रीज़ कर देंगे, और फिर उसके बाद सॉर्ट कर देंगे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे सॉर्ट एलिमेंट्स फंक्शन जो है वो कॉल क्यों किया है इन असेंडिंग ऑर्डर, क्यों? क्योंकि हम ये इवेंट बेस्ड सिमुलेशन देख रहे हैं, हम प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से जो है ये इंजर्शन कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में या इवेंट बेस्ड सिमुलेशन में क्या होता है कि उसमें टाइमलाइन जो है वो फॉलो नहीं की जाती, बल्कि एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया जाता है, इवेंट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कि जो इवेंट फ्यूचर में सबसे पहले होने जा रहा है, ठीक है, तो वो पहले कॉल होगा। तो इसलिए जब साइज़ +1 हमने कर दिया कि जो भी इंसर्ट करना था कर दिया, उसके बाद हम सॉर्ट एलिमेंट्स इसलिए कॉल कर रहे हैं कि ताकि आपके पास प्रायोरिटी क्यू इस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए कि जो फिर चीज़ सबसे पहले होने जा रही है वो कॉल हो जाए, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट एंड देन ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब रिटर्न 1 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? रिटर्न 1 का मतलब है कि अगर ये जो पूरा इंजर्शन का ऑपरेशन था, अगर तो ये सक्सेसफुल हो गया, अगर आप कामयाब हो गए हैं कोई नोड कोई एलिमेंट ऐड करने में अपनी प्रायोरिटी क्यू में, तो हम कहेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं, दैट इज़ रिटर्न 1। अदरवाइज़ अगर ये इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होता, इसका क्या मतलब है कि इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होता कि प्रायोरिटी क्यू पहले से ही फुल है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सी आउट कंसोल पे करवा देंगे कि इंसर्ट क्यू जो है वो फुल है एंड दिस इज़ एन एंड लाइन, ठीक है। और ये रिटर्न 0 इसका मतलब है कि फॉल्स, यानी कि हम इंसर्ट करवाने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इंट लेंथ यहाँ पे क्या है? इंट लेंथ जो है वो बेसिकली हम ऊपर लिस्ट में स्टैक वगैरह में हम काफ़ी बार देख चुके हैं। इंट लेंथ जो है वो सिंपल सा मेथड है जो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं ले रहा होता, और इसमें सिंपल जो है वो आपको साइज़ पता चल जाता है किसका, आपकी प्रायोरिटी क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसकी सिंगल स्टेटमेंट है और इससे आपको साइज़ पता चल जाएगा क्यू का। और साइज़ का क्या मतलब है कि वो आपको ये बता देगा कि उस वक्त कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं आपकी क्यू में, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये एरे का साइज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हम एरे यूज़ कर रहे हैं वो तो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। अब यहाँ पे जो हमने एरे फॉर एग्जांपल अगर यूज़ किया है, जैसे ये इंडेक्स वगैरह हमने ये यूज़ किए हैं, हम इसकी जगह जो है वो लिंक लिस्ट भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। लिंक लिस्ट यूज़ कर लेते या एरे यूज़ कर लेते, ये प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है, क्योंकि ये जो हम प्रायोरिटी की बना रहे हैं इसको भी हम आखिर में जाके .cpp में कन्वर्ट करके हेडर फाइल बना देंगे। जो यूज़र है उसको नहीं इस बात से फ़र्क पड़ता कि आपने एरे यूज़ किया है या लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ इस पैराग्राफ में डिस्कस भी हुआ है। तो अब यहाँ पे द रीज़न इज़ कि हमने एरे को क्यों सिलेक्ट किया है एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट, क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता था कि लिमिटेड सा नंबर है कि डिपार्चर टाइम्स और अराइवल टाइम्स ही कुछ हमने कैलकुलेट करने हैं। तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने सिंपल एरे का यूज़ रखा, ठीक है। सो ये था आपका प्रायोरिटी क्यू के हवाले से, ठीक है। अब ट्री, अब यहाँ पे देखें कि प्रायोरिटी क्यू है, चाहे आपकी या फिर आपके पास लिंक लिस्ट है या फिर स्टैक है या क्यू है, वो सब एक लीनियर ऑर्डर में थे, ठीक है। हम यहाँ पे सर्कुलर एरे की नहीं फ़िलहाल बात कर रहे, लेकिन सर्कुलर एरे के अलावा जो एरे सिंपल हम लिख देते हैं इंडेक्स की फॉर्म में, लाइक 0 1 2 एंड ऑनवर्ड्स, उसमें एलिमेंट्स स्टोर कर देते हैं। तो वो बेसिकली आपके पास क्या है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट इज़ ट्री। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि मेन रूट होती है और उसमें ब्रांचेस और लीव्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो डेली लाइफ की अगर बात करें तो ट्री की रूट डाउनवर्ड्स होती हैं एंड देन अपवर्ड्स जो हैं वो ब्रांचेस और लीव्स उसकी जा रही होती हैं। लेकिन हम डेटा स्ट्रक्चर्स में जो ट्री देखेंगे उसमें रूट ऊपर की तरफ होगी और फिर उसके नीचे जो है वो लीव्स और ब्रांचेस वगैरह होंगी। अब ये जो बाइनरी ट्री है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। टिल देन अगर इस यहाँ तक आपको कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट and I will answer your questions, and if you are new to my channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.